स्वागत है सभी मित्रों का। मन से मुक्ति मोक्ष है। इस पुस्तक के 12वें चैप्टर में है हम। और पेज नंबर है 55। द्वंद मन का भोजन है। तो भगवान कहते हैं कि मन के साथ कभी भी कोई व्यक्ति एक नहीं हो सकता, बल्कि एक भीड़ होता है। भीतर भी मन एक नहीं है, अनेक है। सदा से आदमी ऐसा समझता रहा है कि उसके भीतर एक मन है। वैसा सत्य नहीं है। आपके भीतर बहुत मन है, बहुमन है। अब मनोविज्ञान स्वीकार करता है कि मैन इज पॉलीसाइकिक। बहुत मन है भीतर, एक मन नहीं है। ये बहुत मन भी इसलिए है कि मन जहां भी चरण रखता है वहीं खंड खंड हो जाते हैं। मन बाहर तो बांटता ही है, लेकिन भीतर भी बांटता है। मन से बाहर जो भी हम जानते हैं वह तो खंड खंड हो ही जाता है। मन के ही कारण हम भीतर भी खंड खंड हो जाते हैं। मन के एक दूसरे मन मन के इस दूसरे पहलू को भी समझ लेना जरूरी है। आपने शायद ही कभी ऐसी कोई मन की दशा पाई हो जिसके विपरीत स्वर आपके भीतर मौजूद ना रहा हो। किसी को आपने किया हो प्रेम और साथ ही उसे घृणा न की हो, ऐसा असंभव है। किसी को की हो श्रद्धा और साथ ही भीतर मन का एक हिस्सा अश्रद्धा से न भरा हो, यह असंभव है। चाहा हो किसी को और साथ ही चाह से बचना भी न चाहा हो, ऐसा नहीं होगा। मन जब भी कुछ तय करता है तो द्वंद में ही तय करता है। उसका विपरीत स्वर भी भीतर मौजूद होता है। जिसको भी आप मित्र बनाते हैं, कहीं किसी भी मन की गहराई में उसे आप शत्रु भी मानते हैं। इसलिए तो मित्रता इतनी जल्दी शत्रुता बन जाती है। अन्यथा जिस आदमी को मैं 5 साल तक मित्र समझता हूँ, एक क्षण में शत्रु कैसे हो जाएगा? कोई उपाय नहीं है, कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं है कि 50 साल की मित्रता को एक क्षण में एक शब्द से शत्रुता बना लिया जाए। लेकिन बन जाती है। गहरे खोजें तो पाएंगे कि ऊपर ऊपर मित्रता बन रही थी, भीतर शत्रुता भी पल रही थी। इसलिए एक क्षण में मित्रता नीचे चली गई, शत्रुता ऊपर आ गई। यह सिर्फ पलड़ा था जो भारी हो गया। जब हम एक पलड़े पर तराजू के मित्रता रख रहे थे, तभी हम शत्रुता भी उसके दूसरे पलड़े पर रखे जाते थे। यह सिर्फ समय और संयोग की बात है कि जिस दिन भी पलड़ा भारी हो जाएगा शत्रुता का, उस दिन शत्रुता प्रकट हो जाएगी। लेकिन मन से कोई आदमी किसी को अनन्य भाव से मित्र नहीं बना सकता है। मन एक तरह की समझे कि डेमोक्रेसी है, एक लोकतंत्र है। मन पार्लियामेंट्री है। उसमें जो भी निर्णय होते हैं वह बहुमत से होते हैं, लेकिन अल्पमत विरोध में खड़ा रहता ही है। और भरोसा नहीं है कि जो सदस्य आज पक्ष में मन मत दिया गया और भरोसा नहीं है कि जो सदस्य आज पक्ष में मत दिया गया वह कल भी देगा। मन के भीतर भी दल बदलु सदस्य हैं। वे दल बदल लेते हैं। तो हम जो भी निर्णय मन से लेते हैं वह मेजर माइंड का होता है। हमारे भीतर जो मन का बहुमत होता है वह कहता है ठीक, लेकिन अल्पतम भी प्रतीक्षा करता है कि कितनी देर तक ठीक। समय आएगा, स्थिति बदलेगी और हम तोड़ लेंगे। इसलिए हमारा मन कभी भी एक स्वर उपलब्ध नहीं कर पाता है, कर भी नहीं सकता है। मन के काम करने का ढंग ही द्वंद है। किर्कगार्ड ने कहा है, और थोड़े से लोग जो मन की गहराइयों में उतरे हैं, उनमें किर्कगार्ड भी एक है। उसने कहा है कि मन के साथ निरंतर एक डायलॉग है, एक वार्तालाप है। जो मन अपने को ही दो हिस्से में तोड़कर चलाए जाता है। जब आप सोचते हैं कुछ तो आपका मन दो हिस्सों में टूट जाता है। एक पक्ष में बोलता है, एक विपक्ष में बोलता है। समस्त विचार
मन का दो हिस्सों में टूटकर वार्तालाप है। एक खेल है जो आप भीतर खेलते हैं, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। यह जो मन के भीतर भी दो हिस्सों में टूट जाना है और बाहर भी जगत दो हिस्सों में, यह जो मन का भीतर दो हिस्सों में टूट जाना है और बाहर भी जगत दो हिस्सों में टूट जाता है, इसके क्या परिणाम होते हैं? पहला परिणाम पहला परिणाम यह होता है कि जगत में हमें उस एक के दर्शन नहीं हो पाते हैं जो कि सबके भीतर छिपा है। और जब भीतर भी द्वंद हो जाता है तो भीतर भी उस एक के दर्शन नहीं हो पाते हैं जो मौजूद है। तो चाहे कोई बाहर उस एक को देख ले, शर्त एक ही होगी कि मन को छोड़ कर देखे। और चाहे कोई भीतर उस एक को देख ले, तब भी शर्त वही होगी कि मन छोड़ कर देखे। और जब भीतर का एक दिखाई पड़ता है तो बाहर और भीतर का द्वंद्व भी गिर जाता है, क्योंकि वह भी दो की भाषा है। भीतर और बाहर, वह भी दो की भाषा है। जब भीतर का एक दिखाई पड़ता है तो भीतर और बाहर दोनों खो जाते हैं, एक ही रह जाता है। जब बाहर का एक दिखाई पड़ता है तब भी एक ही रह जाता है, भीतर और बाहर का द्वंद खो जाता है। इसे अगर हम संक्षिप्त में कहें तो ऐसे कि समस्त धर्म की यात्रा मन को खोने की यात्रा है और समस्त संसार की यात्रा मन को शक्तिशाली बनाने की यात्रा है। संसार का अर्थ है मन को शक्तिशाली किए जाना, धर्म का अर्थ है मन को विसर्जित किए जाना। धर्म का अर्थ है ऐसी चेतना को पा लेना जहां मन ना हो, और संसार का अर्थ है ऐसे मन को पा लेना जहां चेतना ना हो, मन ही मन रह जाए, आत्मा का बिल्कुल पता न चले। ऐसा हो जाता है, कभी किसी नदी पर देखा हो, पत्तों की बाढ़ आ जाती है, सारी नदी ढक जाती है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, नीचे के जल का कण भी दिखाई नहीं पड़ता है, सारी नदी की छाती पर पत्ते फैल जाते हैं और नदी भीतर छिप जाती है। ठीक ऐसे ही मन इतना फैल जाता है, फैल सकता है कि वह जो आत्मा है वह बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती है। नदी बिल्कुल मौजूद है, एक पत्ते का जरा सा फासला है, पत्ते की मोटाई कितनी है, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं पड़ती, ओझल हो जाती है। संसार का अर्थ है मन ही मन रह जाए और आत्मा का बिल्कुल पता न चले। आपको अपनी आत्मा का पता चलता है? ऐसे ही मन को समझाने के लिए मत कह लेना कि हाँ पता चलता है। आत्मा का पता चलना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी सारी चेष्टा तो मन को मजबूत करने की है। ये जो मन के पत्ते हैं, इनको ही तो हम शक्ति दिए चले जाते हैं और फिर इन्हीं को हम फैलाए चले जाते हैं। फिर भी हम मानते हैं कि आत्मा है। वह मानना भी हमारे मन का एक विचार है, वह भी मन का एक पत्ता है। हम मानते हैं कि आत्मा है, वह भी मन के कारण ही है। इसलिए वह मानना भी हमारा कभी पूरा नहीं हो पाता है। जरा सी असुविधा आती है और शक पैदा हो जाता है कि है भी या नहीं है। आज एक मित्र ने मुझे पत्र लिखा है। वे आईसीएस रिटायर्ड ऑफिसर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़े भक्त हैं। इधर कैंसर हो गया, इधर कैंसर हो गया, चिकित्सकों ने इनकार कर दिया, अब कोई इलाज नहीं है, अब मरना ही होगा, बस समय की प्रतीक्षा है। वे आजकल कभी भी मर सकते हैं, महीने 2 महीने लग सकते हैं। मुझे पत्र लिखा है कि मेरी सब भक्ति खो गई, मुझे अब किसी ईश्वर पर कोई भरोसा नहीं रहा। कैंसर शरीर पर ही नहीं फैला है, अब उसका मतलब हुआ कि आत्मा तक फैल गया है। यह कैंसर शरीर की बीमारी न रही, यह अब आत्मा तक फैल गई।
लिखा है कि पहले मुझे भरोसा था और मैं जानता हूं कि उनको भरोसा था। और आज से 2 साल पहले जब मैंने उनसे कहा था कि यह भरोसा बहुत कीमती नहीं है, थोड़ी सी चीजें इसे तोड़ देंगी, क्योंकि यह मन का है, तो वे मानने को राजी नहीं थे। जिद थी, नाराज हुए थे कि आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कहते। जब मैं कहता हूं कि मुझे भरोसा है, मैंने उनसे कहा था कि मुझे कोई अड़चन नहीं है भरोसा करने में, मेरा कोई हर्ज और कोई लाभ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि ये भरोसा मन का है, यह अनुभव नहीं है, यह ख्याल है। और यह ख्याल मन इसलिए बनाता है कि मन के अपने भय है, जितने जिसे वह छिपाना चाहता है। मन जानता है कि मौत होगी, मौत से डर लगता है, आत्मा को मान लेता है कि आत्मा अमर है। मन को डर लगता है कि मैं अकेला हूं जगत में, परमात्मा को मान लेता है कि किसी का वो सहारा है। अब वह सब उखड़ गया, क्योंकि चिकित्सक कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। मंदिर की पूजा प्रार्थना कुछ नहीं कर पाती है, साधु संतों का प्रसाद भी कुछ नहीं कर पाता है। अब सारा भरोसा टूट गया। इसलिए इसी के लिए भरोसा था और इसी के लिए टूट गया। जिस चीज के लिए था वह चीज अब नहीं हो रही। ईश्वर साथ नहीं दे रहा है, मौत करीब आ गई है। उस मौत के भय में ही मैं ईश्वर को मानता था, उस मौत के भय में ही आत्मा को मानता था। अब मौत तो चली आ रही है और भय सामने खड़ा है। अब उस ईश्वर को कैसे माने? मन आत्मा को कैसे माने? मन भय के कारण मान लेता है, या यह भी हो सकता है कि मन प्रलोभन के कारण मान ले, क्योंकि भय और प्रलोभन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मन इसलिए भी मान ले सकता है कि प्रलोभन है, आत्मा को मानने में स्वर्ग का, मोक्ष का, ईश्वर को मानने में उसके दर्शन का, उसके आनंद का प्रलोभन है। मन इसीलिए भी मान ले सकता है। लेकिन लोभ हो या भय, मन का माना ऊपर के पत्ते पर रखा गया विश्वास है, नीचे की जीवन धारा का कोई भी पता नहीं है। इस जीवन धारा को हम जान ही तब पाएंगे जब हम मन के द्वंद से हटें। द्वंद कोई भी हो, चाहे लोभ का हो, अलोभ का हो, भय का हो, अभय का हो, द्वंद कोई भी हो, सत्य का हो, असत्य का हो, जीवन का हो, मृत्यु का हो, इससे कोई संबंध नहीं है। द्वंद की भाषा मन की भाषा है। जो सुख की मांग करते हैं वे फिर लौट आते हैं, क्योंकि सुख की साधना का अर्थ है दुख को हम अंगीकार करने को राजी नहीं है। दुख को इनकार करते हैं, सुख को अंगीकार करते हैं। द्वंद शुरू हो गया। कुछ है जिसे हम कहते हैं कि यह नहीं चाहिए, और कुछ है जिसे हम कहते हैं यह चाहिए। हमने विभाजन कर लिया है, हमने जीवन को अविभाज्य स्वीकार नहीं किया है। यह टोटल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है कि हम इस समग्र जीवन को स्वीकारते हैं। जीवन ऐसा है तो हम राजी हैं, दुख दे तो हम राजी नहीं हैं। लेकिन कठिनाई यह है कि दुख जो है वह सुख की ही छाया है। तो मुझसे कोई राजी है, वह कहता है आओ मेरे घर, लेकिन अपनी छाया को अपने साथ मत लाना। निमंत्रण है, स्वागत है, लेकिन छाया को छोड़ कर आना। भगवान कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैं इतना ही कर सकता हूँ कि छाया को पीछे छिपा कर आऊं, छोड़कर तो कैसे आ सकता हूँ।
इस भांति आऊं कि छाया सामने न पड़े, पीछे पीछे छिपी रहे। और जब घर में मैं प्रवेश करूंगा तो छाया भी प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि छाया को काटा नहीं जा सकता है। यह दुख सुख की छाया है। जो सुख जो सुख को मांगता है वह दुख को भी मांग ही रहा है। जानकर नहीं मांगता, क्योंकि कोई दुख को नहीं मांगता है। फिर भी उसे पता नहीं है कि वह मांगे या न मांगे, सुख की मांग में ही दुख को भी निमंत्रण मिल ही जाता है। दुख पीछे आता है, सुख सामने दिखाई पड़ता है। जब भेंट होती है तो थोड़ी देर में सुख बिखर जाता है और दुख दुख की राख हाथ में आने लगती है। बार बार हमें यह अनुभव होता है, जहां जहां सुख पर मुट्ठी बांधते हैं, आखिर में पाते हैं कि दुख हाथ में रह गया। और जहां जहां सुख के सपने संजोते हैं, वहीं वहीं पाते हैं कि सिवाय दुख के, दुस्वप्न के, कुछ हाथ नहीं लगा। जहां जहां सुख का फूल खोजने जाते हैं, वहां वहां दुख का कांटा चुभ जाता है। लेकिन फिर भी मन मांगे चला जाता है सुख को, और जितने जोर से मांगता है उतने ही जोर से दुख आए चला जाता है। इस मांग को हम बदल भी सकते हैं, बदल लेते हैं लोग। फिर बड़े मकान बनाने की मांग छोड़ देते हैं, फिर बड़ी दुकान सजाने की मांग छोड़ देते हैं, फिर बड़ी पद प्रतिष्ठा धन की मांग छोड़ देते हैं। लेकिन मन नहीं बदलता है। मन फिर स्वर्ग में, परलोक में, इन्हीं किसी सुखों में मांग शुरू कर देता है। और जिस चीज में हमें सुख मिलता है, उसी में दुख भी मिलता है। फिर भी हमारी आंख नहीं खुलती है। सच तो यह है कि उसी में दुख मिलता है हमें, जिसमें हमें सुख मिलता है। ऐसी किसी भी चीज में आपको कभी दुख मिला है जिसमें आपको सुख पहले न मिला हो? जहां सुख मिलता है वहीं दुख मिलता है। जिसमें सुख मिलता है उसी में दुख मिलता है। जिससे अपेक्षा बांधते हैं उससे अपेक्षा टूटती है। जिससे आशा बांधते हैं उससे विषाद फलित होता है। एक ही बीज होता है, फिर भी हम देख नहीं पाते हैं, और जन्मों जन्मों तक यह कथा ऐसे ही दोहराती चलती है। यह आना जाना ऐसे ही होता रहता है। कहाँ कठिनाई कहाँ हो गई है? वह कठिनाई है मन के देखने में। मन जब भी किसी चीज चीज को देखता है, मन जब भी किसी चीज में सुख को देखता है, तो दुख उसका दूसरा हिस्सा होता है, वह पीछे छिपा होता है। मन को पूरा दिखाई नहीं पड़ता है। जब वह सुख को देखता है तो उसे सिर्फ सुख दिखाई पड़ता है, वह कहता है सुख है यहाँ। दुख दिखाई नहीं पड़ता है, वह ओझल होता है, वह विपरीत है, वह ख्याल में नहीं आता है। और जब दुख दिखाई पड़ता है तो सुख ओझल हो गया होता है, तब सुख नहीं दिखाई पड़ता है। यह मन के देखने का जो अधूरा ढंग है, उसके कारण जो एक इकट्ठा सत्य है, वह हमें दो हिस्सों में टूट कर दिखाई पड़ता है। क्या हम मन के बिना जीवन के सत्य को पूरा देख सकते हैं? जिन्होंने भी देखने की कोशिश की है, उन्हें मन को छोड़ देना पड़ा है। दोस्तों, यह चैप्टर भगवान की पुस्तक गीता दर्शन के अध्याय नंबर 6 से सार संकलित किया गया है। अब हम आगे के चैप्टर की ओर बढ़ते हैं।